क्या बोले वैसे समझ में नहीं तो आप दिमाग चाहिए होता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। दोबारा सुन लो अच्छी तरह। जब कोई उचित फ्रीक्वेंसी वाली, उचित मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हाई और वेवलेंथ होनी चाहिए कम। और फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब क्या है, कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने समझा था थ्रेशोल्ड क्या है, बोलो बता। दहली आवृत्ति क्या है, बताया नहीं बताया, बोलो नहीं बताया। तो सबसे पहले दहली आवृत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद ही आगे कार्य शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दहली तरंग दैर्ध्य। दहली 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 दिल्ली वाली दहली नहीं, थ्रेशोल्ड दहली तरंग दैर्ध्य। इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना? इसको लिखेंगे बेटा लैम्डा नॉट से, इसको लिखेंगे एफ नॉट से। ठीक है? इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। दोनों चीज क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है दहली आवृत्ति क्या है, परिभाषा दीजिए। ठीक है ना? कितना सा क्वेश्चन आता है, इसका मान किस चीज पर डिपेंड करता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो देखो दहली आवृत्ति क्या है, आप लोगों को बताया था मैंने कि जो फोटोन होता है उस फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है एच एफ या एच न्यू। न्यू को हम एफ बोलते हैं इसलिए हम बार बार यूज करें E बराबर एच एफ। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? क्या बोलते हैं उसको? पहले समझो तो सही, लिखने बाहर में लिखा रखा उसके अंदर नोट्स में, समझ तो पहले दिमाग नहीं चलता तेरा। E बराबर एच एफ। तेरे दोस्त भी हैं आज? इरफान खान। या E बराबर एच एफ। कोई मिलता नहीं गया उसको रास्ते में? E बराबर एच एफ। जब भी तुम्हें कहता हूँ ज्यादा खूबसूरत होना गुना है। हाँ E बराबर एच एफ। इस गुना से पूरी तरह महफूज है लड़की, किसी भी नहीं, ये भी बुक में बेइज्जती है। देख ले E बराबर एच एफ। आपने क्या ना मतलब वो बताए। अब तो मैं समझा E बराबर एच एफ। ये फोटोन की ऊर्जा होती है। फोटोन कौन? जो विकिरण है। हमने बताया कि विकिरण ड्यूल नेचर रखता है। ड्यूल नेचर का मतलब है कि तब उसकी तरंगीय प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति भी होती है। हाँ भाई साहब। तो जब कणीय प्रकृति होती है तो जो उसके कण हैं वो कणों को कण नहीं बोल के हम कहेंगे फोटॉन। फोटोन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना, जो एनर्जी प्रकाश लेके आता है वो एनर्जी बंडल्स के रूप में आती है, क्वांटा के रूप में आती है। क्वांटा एक पैकेट्स के रूप में आती है, बंडल के रूप में आती है। इनको आइंस्टाइन ने फोटोन कहा था। तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है? एच। या प्रकाश की ऊर्जा एच एफ ऐसे बोलो। यहाँ पर जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी ही है। एफ क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी ही है। और जो एच है वो है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है एच की वैल्यू माइनस 34 जूल इनटू सेकंड, ये होती है इसकी। ठीक है? अब ये एफ नॉट कब कहलाएगा? ये एफ नॉट कब कहलाएगा? तो बेटा देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसकी एक बड़ी खतरनाक विशेषता है, एक बड़ी खासियत है उसकी कि उस पे आने वाला जो फोटोन है उसकी ऊर्जा इतनी जरूरी है वर्क फंक्शन के बराबर। आने वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी जरूरी है? वर्क फंक्शन के बराबर। अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है तो ही ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सकता है या रिप्रेजेंट हो सकता है। इसको हम समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल सकता कब? कार्यफलन। कार्यफलन। और कार्यफलन क्या होता है कि किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम दी जाने वाली ऊर्जा ताकि वो बाहर आ सके।
इतनी एनर्जी फोटोन की होनी चाहिए। और एनर्जी फॉर्मूला है HF, तो H तो कांस्टेंट है ना, तो उतनी एनर्जी लेने के लिए अगर वो ज्यादा एनर्जी का बढ़ाओ F, वो कम एनर्जी का घटाओ F कम। मतलब F पे डिपेंड है ना। यस सर। जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है F। क्योंकि F तो कांस्टेंट है ना, ये तो Yes, बेटा sir। फिक्स है। आपको चाहिए 10 वोल्ट तो F को कम ज्यादा करके सिर्फ 10 वोल्ट ला सकते हो, तो ये तो फिक्स है ना। Yes, sir। F के ऊपर है पूरी कहानी। Yes, sir। अब देखो सपोज दैट F बराबर 50 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी ना, कोई वस्तु है या कोई मेटल है, ये मेटल है कोई, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है सपोज 100 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज दैट इतना ज्यादा नहीं होता, 5 मान लो, चलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिए। इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। गारंटी तो नहीं है, निकल सकता है, बता था गारंटी नहीं है, समझा जाए इस पे निकल सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी जब F की वैल्यू कम से कम 50 हर्ट्ज हो। कितनी हो 50 पे कितना आएगी वैल्यू, यहाँ पे 50 रखूंगा और F की वैल्यू सारा सब कुछ F की वैल्यू 50 रखूंगा और H की वैल्यू 6, ये सब करके सपोज दैट कितना आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो अब देखो F ये कम से कम है या ज्यादा ज्यादा, जिसको ऐसे समझो जैसे 50 है 60 फ्रीक्वेंसी, 70 फ्रीक्वेंसी, 80 फ्रीक्वेंसी, नीचे आ जाओ 40 फ्रीक्वेंसी, 30 फ्रीक्वेंसी, 20 फ्रीक्वेंसी और ये पतला सा 10 फ्रीक्वेंसी। मनीषा 10 फ्रीक्वेंसी, तो सुनो तो हमें क्या करना है, मुझे टारगेट कर रखा है कैसे कैसे ओनली फॉर मजाक, तो इसको सीरियस ले लिए, नहीं ठीक है ठीक है आसिया समझ ध्यान से सुनो। आज सभी क्या रीजन जो टोड़ा गया शादी में ना, तो मैंने कोई काम किया। अच्छा देखो अब ये F0 है ना, ये कम से कम हो गया, ज्यादा ज्यादा हो। देखो अगर मैं, मुझे पता है कि 50 हर्ट्ज रखूंगा मैं तब जाके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, अगर 5 से 4.9 भी आया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने का। इलेक्ट्रॉन को कम से कम 5 तो चाहिए, इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आने के लिए कम से कम कितनी चाहिए 5 से ज्यादा आ रही है तो अच्छी बात है, 5 से कम आ रही तो नहीं। अब 5 यहाँ पे 5 आंसर कब आता है, F में कितना रखता हूँ 50 ठीक है। अगर मैं 50 से ज्यादा रखी तो तब भी आ जाएगा। बोलो बताएगा। 60 रखूंगा तो ये वाली बढ़ेगी तो सही, बढ़ेगी। अच्छी बात ही तो अच्छी है बात है। कि 5 तो उसमें खर्च कर लेगा, बाकी को लेके बाहर आ जाएगा। 70 रखूं तो तो और अच्छी बात है। 80 रखूं तो सबके बाद नीचे 40 रखूं तो तो होएगा ही नहीं शो। नहीं निकलेगा ना। 40 रखने पर ये 5 कहाँ रहा है, कम हो जाएगा नहीं, तो इसमें तो आएगा ही नहीं वो बाहर। उसको बाहर आने के लिए कम से कम 50 चाहिए, कम से कम 50 चाहिए। 50 पे इतनी बनेगी तब वो बाहर आके आएगा, निकल के आएगा। क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू क्या है, कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा है? कम से कम। कम से कम 50 होना चाहिए। तो दहली आवृत्ति क्या होगी, दहली आवृत्ति होगी F0। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, फोटोन की वह निम्नतम ऊर्जा, निम्नतम ऊर्जा कम से कम निम्नतम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सके। इट मींस इसका अर्थ अगर मैं याद करूं तो F की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर आ जाए। हाँ। जो E है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, वर्क फंक्शन के बराबर आ जाए। पाइए ना, क्लियर है क्या? 3-4 तरीके समझा दे, सुनो इसको। F0 वो है कि उसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर तो कम से कम हो जानी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस तरंगदैर्घ्य बोलते हैं F0 को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। पहली आवृत्ति। तो F0 वह कम से कम आवृत्ति है आपतित फोटोन की, वह कम से कम आवृत्ति है जिस पर
कि फोटोन जिस पर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके या फिर फोटो इलेक्ट्रिक शो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर शो, उससे कम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, इट मींस उसकी एनर्जी फिर कितनी होनी चाहिए? कम से कम फंक्शन के बराबर तो होनी ही। तो क्या इसका फॉर्मूला ये बनेगा? देखो सुनो कितना बढ़िया वाला फॉर्मूला बनेगा फाई का, कि फाई की वैल्यू जो एफ नॉट है उससे ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? फाई के बराबर। ये क्या है? फोटोन ऊर्जा। फोटोन ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर एच एफ बराबर कितनी होनी चाहिए? फाइव। एफ नॉट रखने पर उसकी वैल्यू कम से कम ये वैल्यू, ये ऊर्जा है ना, किसके बराबर हो जानी चाहिए? फाई के बराबर। तो इस एफ नॉट का सूत्र क्या आ गया? एफ नॉट बराबर फाई अपॉन एफ नॉट बराबर फाई अपॉन एच। बोलो बोलो ना, ठीक है? Yes, ये sir. क्या है? मैक्सिमम मिनिमम? मिनिमम। कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं अच्छी बात। तो एफ नॉट का फॉर्मूला है फाई अपॉन एच। एच। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. दोबारा समझाओ क्या नहीं सर। हो गया? उतारो, पॉज कर दो, इतना उतारो। चलो दोनों एक साथ उतार लेना, दोनों एक साथ उतार दे। अब देखो एफ बराबर क्या है? देखो दोबारा समझाऊं क्या? आ गया? एफ बराबर क्या है? एफ नॉट बराबर क्या? 5 होना है। क्लियर? लेकिन याद करो एफ का एक फार्मूला भी तो होता है, क्योंकि एफ नॉट बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा। अगर सिर्फ एफ हो तो एफ बराबर होगा सी अपॉन लैम्डा, यस सर। और एफ नॉट हो तो बोलो बोलो ना, फाई अपॉन एच। तो सी अपॉन लैम्डा नॉट। एफ है, एफ का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे एफ नॉट लगा रहा हूँ तो लैम्डा नॉट नॉट। लगाओ, क्योंकि ये एफ के संबंध तरंग दे रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है उस टाइम उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और जिस तरह की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो वेवलेंथ भी अलग होगी उसकी, तो उसका नाम क्या दो? उसका वेवलेंथ का लैम्डा नॉट दे दो। अगर यहाँ पर f1 लिखता हूँ, यहाँ पर 1 दे दो। बोलो यस सर। पक्का ना? तो अब सुनो, परिभाषा क्या है? दहली आवृत्ति पर या दहली आवृत्ति पर जो तरंग है, जो फोटोन है, उस फोटोन की जो उस टाइम तरंग दैर्ध्य है, वही क्या कहलाती है? दहली तरंग दैर्ध्य। कैसे लिखेंगे? दहली आवृत्ति एफ नॉट वाले फोटोन की संबद्ध तरंग दैर्ध्य की संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट कहलाती। लैम्डा नॉट मतलब उस टाइम पे दहली तरंग दैर्ध्य। लैम्डा नॉट क्या बोलते हैं? दहली दहली तरंग। तरंग। अरे जब फ्रीक्वेंसी 50 मानी थी ना मुझे पढ़ने, तो 50 के टाइम वेवलेंथ भी तो होगी इसकी भाई। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सभी की तो साथ साथ में होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा मास है सपोज दैट 70 kg, तो मेरा टेम्परेचर भी तो है। बोलो ये क्या भाई? सर नहीं, अब तो आपने मास नाप लिया, अब तो टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता आपका, ऐसा है क्या? टेम्परेचर अलग चीज है, मास तो जब फ्रीक्वेंसी इतनी है तो उस टाइम उसकी वेवलेंथ भी तो होगी कुछ ना कुछ। बोलो यस सर। तो जब फ्रीक्वेंसी f नॉट है तब जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य क्या कहलाएगी? दहली तरंग दैर्ध्य। उस टाइम। अब ये देखो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गई। जैसे ये तो मिनिमम होनी चाहिए, इसमें मिनिमम वर्ड जुड़ेगा इसकी परिभाषा में। तो इसकी परिभाषा में देखो कैसा वर्ड जुड़ेगा, सुनो देखो, इसको मैं इधर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इधर सुनो मनीषा, इधर देखो। नहीं वो डंडा खींचो उसके लिए मनीषा नहीं। नहीं अब मेरे जहन में नहीं था, तू हंसी जब आया जहन में। तो हमें क्या करना है? जैसे सपोज दैट, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, f बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, यही है ना? सोचो ये हमें मिनिमम रखना है, डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा बिना इसके। मिनिमम रखना है ना ये f नॉट, लैम्डा ज्यादा होएगा तो ये चीज मिनिमम के लिए f क्या होना चाहिए? सोचो ना, डायरेक्ट ही इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर डायरेक्ट समझना चाहो तो वैसे समझो। जब कोई चीज मिनिमम रखनी है यहाँ पर, तो ये सीरीज में हमारा जोर ही नहीं है, प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिक्स है ना, इसी को कम ज्यादा कर सकते हैं।
तो ये उस टाइम क्या होगी, तरंगदैर्ध्य है मैक्सिमम। अब बता मैक्सिमम क्या होगी। अगर मैक्सिमम ये एफ लैम्डा नॉट सपोर्टेड 100 एंगस्ट्रम आ रही सपोर्टेड, ये लैम्डा नॉट है ना। तो 1000 सॉरी 100 110 120 और 90 और 80। देखो ये मैक्सिमम, इससे ये वाली नहीं ले सकते, नीचे चलो तो मैक्सिमम हो गई ना। हालांकि मैक्सिमम और भी है ऊपर, तो इसी को के लिए देखो अगर आपने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी, ये वैल्यू तो इससे ये बढ़ा कम हो दी, जाएगा। तो ये बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा। और एफ नॉट कम होते मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़ा नहीं, होएगा नहीं फोटो। तो मैक्सिमम इतनी ले सकते हो बस। मिनिमम लोगे 90, तो जब क्या होगा 90 कम है तो ये और बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी। अच्छी बात है नहीं समझ भाई दोबारा से सुनो। अरे 90 लोगे तो ये कम हो गई ना, ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, तो ज्यादा तो हमें चाहिए भी इससे कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, इसके ज्यादा पे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कम पे नहीं होगा। तो अगर मैंने ये रखा तो ये ज्यादा रखा तो कम हो गया, ये कम हो गया। इसका मतलब, और ये रखा तो और भी ज्यादा हो गया। फोटोइलेक्ट्रिक शो नहीं होगा। नहीं। तो ज्यादा ज्यादा हट सकते हो आप, हाँ। कम रखोगे तो अच्छी बात है, ये कम रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, अच्छा तो होगा। नहीं। और कम रखोगे तो ये और ज्यादा और होगा, ज्यादा होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा शो होगा। बोलो Yes, sir. तो मैक्सिमम ये ले सकते हो। तो इसमें तो जुड़ेगा मैक्सिमम वर्ड, और इसमें जुड़ेगा मिनिमम वर्ड। तो दहली आवृत्ति, अब परिभाषा कैसे देंगे। दहली आवृत्ति एफ नॉट वाले फोटोन की संबंध मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य, संबंध मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य ही एफ लैम्डा नॉट या दहली आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ये ऐसे कह सकते हो, या दूसरी परिभाषा कैसे दे सकते हो, या करके लैम्डा का वह मैक्सिमम मान जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जाए शो हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाए या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। उत्सर्जित हो जाए। भाई इतने तरीके समझा दिए, कोई सा तो ठीक है। ये दोनों उतारो, फिर आगे बात करते हैं, इसको रोक दो।